हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और फिर से आप सबों को एक बार नमस्कार करता हूं अपने स्पार्कक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप सबको पता है कि यहां जो भी जानकारी दी जाती है वो सटीक होती है और एक्यूरेट जानकारी आपको यहां से दी जाती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग बात करेंगे 5G के बारे में कि 5G क्या है, 5G कैसे काम करता है और ये किस तरह से 4G नेटवर्क से बेहतर है हमारा 5G। और जो भी कुछ अभी बीच में इसको लेकर के जो भी बवाल मचा था वो तो आप लोगों को पता ही है। खैर, ये न्यूज़ की बातें हैं और क्या हकीकत है क्या नहीं है ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि 5G यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हो रहा है और ये होगा ही। 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया और ये 5G अभी लॉन्च होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 5G के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और जो 5G के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, वो वीडियो पूरा देखें तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। आप सबको पता है कि एक ज़माना था जब तार वाला फ़ोन इस्तेमाल किया जाता था। तार वाला फ़ोन के बाद हमारे पास कॉर्डलेस फ़ोन आया, फिर धीरे धीरे वायरलेस फ़ोन आया और वायरलेस फ़ोन आया उसके बाद मोबाइल में वो तब्दील हो गया। मोबाइल फ़ोन आया तो मोबाइल में 1G आया, 2G आया, उसके बाद फिर लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगे क्योंकि स्मार्टफोन बाज़ार में आ गया था तब तक। और जब ये स्मार्टफोन आया तो कहीं ना कहीं ये जेनरेशन से जुड़ा हुआ था। तभी हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है, 1G जो बोलते हैं, 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन, 2G मतलब सेकेंड जनरेशन। तो इसी तरह से फर्स्ट जनरेशन से लेकर के फोर्थ जनरेशन का रुख अभी तक तो इसने पूरा कर लिया है। अब ये 5G का जो रास्ता है ये कितना कठिन है, कितना डगर है, क्या है, ये सारी चीज़ें तो सरकार बता सकती है। बट हम लोग बात करेंगे कि क्या ये 4G को हटा के 5G लाना चाहिए, 5G क्यों बेहतर है और बेहतर है तो इसका क्या फ़ायदा है हम सब। 5G में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है और क्या ये चीज़ हो सकता है कि 5G आने से जो फ़ोन है, फ़ोन का जो नेटवर्क है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। अगर पिछले कुछ वर्षों की हम लोग बात करें तो हर 10 साल में, अगर आप अंदाज़ लगाएंगे तो हर 10 साल में एक बार जनरेशन चेंज किया जाता है ताकि नेटवर्क को और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन था वो 1980 में आया था और जो सेकेंड जनरेशन था ये लगभग 1905 के आसपास आया था और जो हमारा थर्ड जनरेशन है ये 2000 में लॉन्च किया गया था और फोर्थ जनरेशन 2010 में लॉन्च किया गया था और अब 5G की बारी है। हम धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की ओर रुख कर रहे हैं, अपने जो रुख अख्तियार कर रहे हैं। तो जब हम लोग 5G की ओर अपने रुख अख्तियार कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना 5G की जानकारी आप लोगों को दे दी जाए ताकि जो भी लोग इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं वो भी इसको अच्छी तरह से जान सके। 5G नेटवर्क का 5वां जनरेशन है। 5G क्या है इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो 5G नेटवर्क का 5वां जनरेशन है और 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन। 5G बहुत ही लेटेस्ट सेलुलर टेक्नोलॉजी है जिसे खास तौर पे बनाया गया है ताकि वायरलेस नेटवर्क का जो स्पीड है, उसका जो रिस्पॉन्स है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। वहीं अगर बात करें तो 5G डेटा का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसको लगभग 20 Gbps तक का स्पीड बढ़ाया जा सकता है, जो हमारा इंटरनेट का जो स्पीड होता है। इसके आने से एक फ़ायदा होगा कि हमारा जो डेटा लेटेंसी है वो बहुत कम हो जाएगा, जो लगभग 1 ms से भी वो हमारा डेटा लेटेंसी है जो वो कम हो जाएगा। और वायरलेस का जो कनेक्शन है उसका जो स्पीड है, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट का जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक, बोल सकते हैं काफ़ी हद तक नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारा। 5G के आने से हमारा जो इसका स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, कैपेसिटी और इसका लेटेंसी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा हमारा। 5G का विस्तार अभी भारत में शुरू हो रहा है लेकिन पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है और इसके ऊपर इतनी ज़ोर शोर से काम हो रहा है कि आई थिंक ये बहुत जल्द पूरी दुनिया में 5G नेटवर्क आपको देखने के लिए मिल सकेगा। हम लोग अभी
5G नेटवर्क के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं तो आपको और भी बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। 5G आने से हमारा जो डेटा का जो स्पीड है वो लगभग 10x हमारा बढ़ने वाला है और ये 10 Mbps से 20 Mbps तक का जो हमारा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का जो स्पीड है वो हमको आसानी से मिल सकेगा, जो अभी हमको बहुत कम मिलता है। अगर 4G का स्पीड में देखा जाए तो 4G की स्पीड में भी हमको काफ़ी स्लो चलता है यहाँ पे भारत में। अगर 5G आता है तो ये एक बेनिफिट होगा कि हमारा जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसका दूसरा फ्यूचर है कि इसका जो लेटेंसी रेट है वो 1 माइल सेकेंड से भी कम हो जाएगा। और ख़ास करके जो हमारा नेटवर्क का जो इशू होता है वो नेटवर्क का इशू अब 5G आने के बाद नहीं होना चाहिए, ये उम्मीद किया जा सकता है। 5G में हाई इंक्रीज पिक बिट रेट होती है जिससे हमारा जो नेटवर्क है वो और भी बेहतर हो जाएगा। 4G और 5G में एक अगर बहुत बड़ा अंतर देखा जाए तो सबसे बड़ा अंतर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है जो हमारा बैटरी बैकअप होता है मोबाइल का या किसी भी चीज़ का। बोलते हैं अगर डेटा चालू रखने से क्या होता है, बैटरी बैकअप कम हो जाता है, लेकिन 5G में कहा जा रहा है कि ये जो बैटरी कंजम्पशन है वो काफ़ी कम होगा हमारा, यानी कि स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस क्या है कि हमारा मोबाइल का जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा हमारा। कनेक्टिविटी के भी इशू आई थिंक ये ख़त्म कर देगा क्योंकि इसकी इतनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी कि जो भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है वो 5G आने के बाद में नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी रिलायबल हो जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है अगर इसके बारे में देखा जाए तो जैसा हम लोग जानते हैं कि वायरलेस नेटवर्क में सेल साइट्स होता है और सेल साइट्स के बेस पे हमारा ये वायरलेस नेटवर्क काम करता है, जिन्हें बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है जो रेडियो वेव्स के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान करते हैं। हमारा जो 4G था, 4G आपको पता है कि ये LTE मोड में काम करता है और ये जो 4G जब LTE मोड में आया और यही चीज़ है जो 5G को बोल सकते हैं कि जन्म देने का एक पहली प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई थी। 4G में जहां हाई पावर सेल टावर्स की ज़रूरत होती है वहीं 5G वायरलेस में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे स्मॉल सेल्स स्टेशन होते हैं, जिससे क्या होता है कि 4G में जहां बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते थे तो 5G को एक सिंगल पॉल जो एक बिजली जैसा खंभा होता है उसमें भी लगा देने से क्या होगा कि हमारा जो 5G है वो बहुत अच्छा काम करेगा। जिससे क्या होगा, जगह भी बचेगा और खर्च भी कम आएगा। इसके अलावा इसका एक फीचर्स और भी है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, जितना भी ख़राब हो, इसका जो सिग्नल्स है ये सिग्नल्स कभी कम नहीं होगा और ये सिग्नल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके, इसलिए मौसम ख़राब होने से भी नेटवर्क के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। 5G का जो डेवलपमेंट है अभी तक जैसा देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अमेरिका, जापान, चीन और कोरिया, इन 4 देशों में 5G बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। इन सारी बातों के बावजूद हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि 5G फिर भी अभी इंडिया में काफ़ी चैलेंजेस है उसको यहाँ पे आने में, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी नए जनरेशन को या नई टेक्नोलॉजी को, यहाँ से जल्दी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, वक्त के साथ धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं और वो एडजस्ट हो जाता है तो फिर वो बहुत बेहतर होता है। तो भारत में कब तक लॉन्च होगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है अभी तक। सरकार ने, मैंने जैसे पहले ही बताया कि सरकार ने यहाँ पे कुछ कंपनियों को स्पेक्ट्रम दे रखा है और जो न्यूज़ आ रहा है उससे पता चलता है कि शायद एयरटेल और जियो के पास में इसका स्पेक्ट्रम जाएगा और ट्रायल यही लोग करेंगे। और ऐसा सुनने में आ रहा है, कंफर्म मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, कि कहीं कहीं इसका जो ट्रायल है वो चालू भी हो चुका है। तो दोस्तों यही था 5G का डिटेल्स। अगर और भी आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी क्वेश्चन हो 5G से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा आपको आपके सवालों का जवाब देने का। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।